बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इससे पहले तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं किया। ही ऑलवेज अपॉइंट ओनली वन कमांडर इन चीफ, बट तीन उन्होंने वन बाय वन कहे। एट द फर्स्ट प्लेस जैद बिन हारसा। जैद बिन हारसा के बारे में कोई मुझे बताएगा, हु इज ही? कौन मिस है जैद बिन अडॉप्टेड हारसा? सन है ना प्रॉफिट के। यस। हाँ, और बताओ। आमना कह रही है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अडॉप्टेड सन है। और बताओ बेटा, और क्या है जैद बिन हारसा? दूसरा पॉइंट कोई और बताए सिमरा। और क्या है बेटा जैद बिन हारसा का प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एसोसिएशन या उनकी कोई स्पेशलिटी? और उन्होंने पीछे कुछ किया हो, कोई ऐसा काम जो तुम्हें याद हो सिमरा एंड जहरा बोथ, और निहान भी, उमर भी। सोचो बेटा, जैद बिन हारसा की कोई एक स्पेशलिटी मुझे बताओ, व्हाट ही हैड डन बिफोर। कभी तुम्हें याद हो कि एक तो आमना ने बताया कि वो क्या थे, अडॉप्टेड सन थे। आमना ने बताया था या जहरा ने बताया था? मिस मैंने बताया था। आमना ने बताया था, सही है। हाँ, अब बताओ बाकी कोई और बात जो जैद बिन हारिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लगती हो आपको। कभी इनका नाम सुनाओ पीछे, क्योंकि इनका क्वेश्चन आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में इनका फिगर आ जाता है। इंपॉर्टेंट फिगर्स में जैद बिन हारसा भी आ जाते हैं कभी कभी। तो हमें कम से कम पता तो हो कि हैं कौन। बताओ ना यार। मिस कुरान की कंपाइलेशन वाले तो डिफरेंट थे ना, जैद बिन हारिस थे वो। वो जैद बिन हारिस थे? दोबारा सोचो। मिस वो तो जैद बिन साबित थे। हाँ ना, वो जैद बिन साबित सॉरी, थे। नहीं, हाँ जैद आमना बिन साबित थे। आमना अच्छा बोलना हाँ, जैद बिन सही साबित थे। चाह रही थी, बोल जैद बिन हारिस दिया। हाँ गलती से बोल दिया, सॉरी। हाँ, वो मुझे अंदाजा हो गया था कि कह वो साबित ही रही थी, लेकिन कह दिया बस हारिस। तो ये कहना नहीं, फिर लिख के नहीं आ जाना, ये फिर और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों अलग अलग हैं। मिस हाँ ऊपर से इंसान पढ़ के जाएगा ना, अब ऐसे हालात थोड़ी होंगे। हाँ, क्यों नहीं, क्या पता यार, इतना उसमें तो पूरा सिलेबस होगा। सोचो, पूरा सिलेबस तो मैं कहती हूँ रिकॉल करना भी मुश्किल बन जाता है कभी कभी। अभी तो सिर्फ एक ही टॉपिक है। हाँ हाँ, सही कह रही हो। वो उस वक्त सारे नाम मिक्स हो रहे होंगे फिर, इसीलिए मैं अलग अलग पूछी होती हूँ यार। बॉयज बताओ ना, मिस तो क्लास में ही नहीं है। कोई एक भी लड़का क्लास में नहीं है? नहीं। नहीं मिस। हैं, ये कहाँ चले गए, बदतमीजी। पता नहीं। हाँ, सही बात है यार, डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। एक भी क्लास में नहीं है ये तो। और तीनों ने क्लास एक साथ लेफ्ट कर दी, है क्या बदतमीजी है? जबकि एक दूसरे को नहीं जानते मिस, थोड़ी है। वजह तो आया ही नहीं था। वजी तो आया ही नहीं था, उमर और निहान आ गया। मिस वो अर्ली कन्वर्ट थे। अर्ली कन्वर्ट थे, वेरी गुड। एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया हजरत जैद बिन हारिसा से रिलेटेड कि ही वाज अर्ली कन्वर्ट। ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ्रीड स्लेव। और फर्स्ट ही वाज फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम। सबसे इंपॉर्टेंट ये है हजरत जैद बिन हारिसा के बारे में। लोग समझते हैं बिलाल। अभी तो पता, हमारे कमीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, हु वाज द फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम। सब ने बिलाल लिखा था सिवाय मेरे। क्योंकि इतना पढ़ा पढ़ा के भी मैं बिलाल लिखती तो फिर हो गया काम। तो हु वाज द मिस फर्स्ट बाकी स्लेव टू सबको अपनी एक्सेप्ट इस्लाम? जॉब्स क्विट कर देनी चाहिए। हाँ बाकी सबको अपनी जॉब्स क्विट कर देनी चाहिए। हाँ ना, उनको ये नहीं पता। लेकिन देखो, ये इतनी कॉमन बात नहीं है ना। अगर यूजुअली तुम किसी से भी चलते फिरते बंदे से पूछोगी ना, तो वो तुम्हें यही कहेगा कि बिलाल ही से। लोगों को जैद बिन हारिसा का नाम भी नहीं पता होता। हमारा मिस हाँ, वो डेडिकेशन। क्योंकि इतने हजरत प्रोमिनेंट बिलाल की फिगर नहीं थे ना स्टोरी उनकी, इतनी हाँ, इतने प्रोमिनेंट फिगर नहीं थे इतने बिलाल। प्रोमिनेंट मतलब बताने थे जिनको ना। जिन्होंने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी ना, उनके लिए नहीं थे। लेकिन हम अभी देख हाँ रहे हैं, हमारे लिए देखो कितना उनका उनका कितना नाम जिक्र आ रहा है बार बार। हाँ, इम्पोर्टेंस है उनकी उनकी इंपॉर्टेंस काफी है अपनी जगह में। पर, लेकिन असल में जनरल मिस लेकिन पब्लिक को हजरत नहीं पता। बिलाल की स्टोरी बहुत सारे बहुत लोगों को पता फेमस होती है है, ना, हाँ इसलिए। ये बात हाँ है इस कि वजह से, इस वजह एग्जैक्टली से। ये बात है कि हजरत बिलाल की स्टोरी बहुत फेमस है। और ये भी बहुत फेमस है कि वो स्लेव थे। तो उनकी वजह से लोगों के दिमाग में अगर स्लेव नाम लो ना, फौरन बिलाल आ जाते हैं। मतलब हजरत जैद बिन हम्म। हारिसा को प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाद में फ्री कर दिया था ना, जैसे ही इस्लाम उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ्री करके बेटा बना लिया था। निहान तो वापस आ गया क्लास में, उमर का तो को पता नहीं है। हाँ निहान बेटा, आपको कोई बात याद आई हजरत जैद बिन हारिसा की? दो चीजें हमने अभी मिस डिस्कस की है यही निहान। एक चीज हमने डिस्कस की कि ही वॉज फ्रीड
slave and adopted son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Do you know this? Yes, yes, I know. ये पता है ना. दूसरी चीज क्या हमने डिस्कस की कि he was the first slave to accept Islam. लोग समझते हैं कि बिलाल थे शायद. So he was not Bilal, right? First slave to accept Islam was Hazrat Zaid bin Harisa. ठीक है. इसको अगर नहीं पता तो इसको लिख भी लो. तीसरी चीज क्या है जैद बिन हारिसा के बारे में आप लोगों को याद है जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए थे विजिट टू ताइफ इस्लाम प्रीच करने के लिए जब ताइफ गए थे उनके साथ कौन गया था? दो बंदे गए थे ना. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बंदा और गया था. कौन गया था? तो अली रज़ी ताला ना थे. ऐशा बशे आमना. अच्छा मुझे नहीं पता था. आज मेरे लिए नहीं इत्तला आई है. हजरत अली कब गए थे उनके साथ? कौन गया था? इस तुक्का मारा था ये भी. ऐसा तुक्का? इतना खतरनाक तुक्का तो जाके दूसरे के सर में लगे जाके ना. वो तुक्का एग्जामिनर के सर में जाके लग गया. वो तुक्का पता चला फिर उसको नंबर देना. अल्लाह ना करे वे. अल्लाह ना करे. अस्तगफिरुल्लाह. हाँ जैद बिन हारिसा अकम्पनीड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द विजिट टू ताइफ. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया गया था ताइफ की गलियों में घसीटा गया था पत्थर मारे गए थे. हु वाज विद हिम? हु वाज विद हिम? अरे कौन था उनके साथ यार? अभी तो बताया मैंने. जैद बिन हारिसा. कौन था उनके साथ? जैद बिन हारिसा थे उस वक्त उनके साथ, राइट? जैद बिन हारिसा. तो ये पता होना चाहिए तुम लोगों को कि उस वक्त उनके साथ कौन था और जैद बिन हारिसा की क्या क्या. पीछे बोलता जा रहा मेरी औलाद बोलती जा रही मुझे पता है. तो मैं तो वैसे ही तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो. तुम्हें सब पता है ये वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट. मिस आपने बोला दो पर्दा को लोगों बोले ने मेरी तेरा पेपर दे आए. क्या है? हाँ वो ओवर कॉन्फिडेंट तुम्हारा पेपर फिर ऐसे ही देके आएगा. हाँ क्या कह रही थी जहरा? क्या कह रही है? मिस आपने बोला दो लोगों ने कंपनी किया था तो नहीं दूसरा नहीं, कौन दो था? मतलब नहीं. दो लोगों ने कंपनी नहीं मतलब दो लोग गए थे टोटल ऑल टुगेदर. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ दूसरा बंदा. अच्छा. दूसरा बंदा कौन थे? हजरत जैद बिन जैद बिन हारिसा. हारिसा. ठीक है. ये दूसरी चीज हो गई उनके बारे में जैद बिन हारिसा के बारे में. उसके बाद जैद बिन हारिसा जो है वो कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेटेड इन ऑल द बैटल्स विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब बैटल ऑफ मौता में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या बना दिया? कमांडर इन कमांडर in chief. He was the first commander in chief and he was the first one to be martyred in the battle of Mauta. अब क्या हुआ? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ से तैयारी कर ली, भेज दिया. अब अगर हम सीरियंस को देखें जब मुसलमान वहां पर पहुंचे तो उन्हें उनके लिए सरप्राइज वेट करा था. क्या सरप्राइज? देयर वर मोर देन रोमन आर्मी भी थी. 20,000. लेकिन उसके साथ कितनी थी वो? कितनी? 200,000. 200,000. 200,000. हैरान रह गए मुसलमान. तो वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 10-12 हजार लोग होंगे और क्या. और मुसलमानों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी. 3,000 जाके लड़ लेते थे 10-12 हजार से. बट यहाँ तो 200K भाई. दो दो जो है वो 200,000. अब पता है क्या हुआ उस वक्त? सम हाउस मुस्लिम शेक मतलब एक होता है ना आप हिल जाते हैं थोड़ा सा. इस टाइम पर आकर दे सम हाउ लाइक देयर फेथ वाज शटर्ड. उन्हें लगा कि लाइक देयर इज नो वे बैक नाउ. अब क्या करें? सम ऑफ देम इवन गेव द सजेशन लेट्स गेट बैक बिकॉज वी कैन नॉट फाइट विद देम. हम नहीं लड़ सकते तो वापस चले जाते हैं. क्योंकि ये लड़ने वाली मतलब लड़ने का मतलब क्या है? बेवकूफी है ये तो. क्योंकि ये दे आर 200,000 पीपल अराउंड अस और वो भी सारे वॉरियर्स और वो भी रोमन वॉरियर्स. दे वर ऑल इक्विप्ड एंड दे वर ऑल रेडी. मिस इस बात के ऊपर जाफर रज़ी ताला ने स्पीच दी थी ना. किसने दी थी स्पीच? जाफर रज़ी ताला ना. नहीं जाफर रजी अल्लाह ताला ने एबिसीनिया में दी थी स्पीच. यहाँ नहीं दी थी. यहाँ किसने दी थी? अब्दुल्ला बिन रवाहा होंगे फिर. ऑफ कोर्स अब्दुल्ला बिन रवाहा थे. तुम तुक्के मारो. देखो ये ना स्पीच को मिक्स कर रही हो तुम. यहाँ पर ये गड़बड़ करोगे तुम लोग. मुझे अंदाजा है इस बात का. देखो एबिसीनिया में जब स्पीच देने का टाइम आया तो किसने दी थी? जाफर रज़ी ताला. जाफर रजी अल्लाह ताला ने. उसको यहाँ मिक्स मत करना. जाफर यहाँ पर भी हैं. इस बैटल में भी जाफर हैं बट जाफर स्पीच नहीं दे रहे. यहाँ पर कौन दे रहा है? अब्दुल्ला बिन रवाहा. अब्दुल्ला बिन रवाहा. यहाँ अब्दुल्ला बिन रवाहा दे रहे हैं. और अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में भी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को मैंने कुछ बताया था कि Muslims went for the performance of Umrah. He was the one who was doing what? मैं सुनना पहला स्टेप रखा था. की कैमल की रोप पकड़ी हुई थी तो सबसे पहले मक्का में वही एंटर हुए. Exactly. सबसे पहले he was the one who kept his first like step into Makkah.
और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शी कैमल की रोप पकड़े हुए। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा का मैंने उस वक्त भी आपको बताया कि वाज वेरी वन ऑफ द क्लोज कंपेनियन टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम्स वर समहाउ क्या थे, somehow डिस्करेज। confused, discouraged थे, confused थे, क्या करें यार, लड़े नहीं लड़े। बट अब्दुल्ला बिन रवाहा डिलीवर आई स्पीच, उन्होंने एक बड़ी धुआंधार किस्म की स्पीच दी जिसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारा मेन पर्पस क्या है, व्हेन वी लीव आवर होम्स एज मुस्लिम्स, क्या करते हैं हम, किस लिए छोड़ते हैं अपने घरों को, आवर गोल इज व्हाट, मार्टरडम जहाज। या नहीं, हाँ मतलब हम मिटाइडम। तो घर से सोच के आते हैं कि हम तो शहीद हो जाएंगे, हमें किस बात का डर है, मतलब डरे तो वो जिसको जिंदा रहना हो। When we leave our home for any of the war or any of the jihad, the basic goal in our mind is martyrdom. हम ये सोच के निकलते हैं कि हम शहादत के लिए गए। So how can we be discouraged? हम कैसे डिस्करेज हो सकते हैं यार, और सिर्फ आर्मी के नंबर देखकर। This is a big trial. ये एक बड़ा ट्रायल है which Allah had imposed upon us. Now this is the time to be successful in that or to be failed in that. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको पार कर लें या हम इसमें फेल हो जाएं। After the speech of Abdullah bin Rawaha, Muslims again motivated. मुसलमानों ने मोटिवेशन फील किया। एंड नाउ हजरत जैद बिन हारसा सबसे पहले, एज ही वाज द फ्लैग बेयरर, सबसे पहले फ्लैग बेयरर कौन थे, जैद बिन हारसा। जैद बिन हारसा। हजरत जैद बिन हारसा जो है वो उन्होंने फ्लैग लिया, took his sword and he entered into the like rows of the enemy, वो जो सफें बनी हुई होती है ना एनिमी की, घुस गए उसके अंदर जाकर। बट ऑफ कोर्स क्या हुआ, हजरत जैद बिन हारसा शहीद हो गए। मार्टर्ड, जैद बिन हारसा की हो गई शहादत। दूसरा किसको कहा था, जाफर अभी यस जाफर बिन अबी तालिब। यस, जैद बिन हारसा मार्टर्ड। उसके बाद उन्होंने किसको भेजा आगे किया, हजरत जाफर। जाफर कौन है बेटा, अबू तालिब के दूसरे बेटे हैं ना, अली रज़ा तआला के भाई। हाँ यस, निहान, डू यू नो दिस, उमर, निहान एंड वजी, वो उमर Yes, निहान, निहान ही है मेरे ख्याल से, वजी तो है भी नहीं शायद, ये हैं। है, अच्छा। कहाँ चले जाते हो तुम बीच में, मिस वो फोन का मसला हो रहा था, चार्जिंग कम हो गई थी इसलिए जो ये तुम्हें डिस्कनेक्ट मैंने हो रहा था पचासों बार लगातार। कहा है कि जब ऑनलाइन क्लास का मतलब है कि यू हैव टू कीप योर ऑल द गैजेट्स अप टू डेटेड। इसलिए दूसरे फोन से कर लिया उसको, हाँ ये ये दूसरे वाला फोन चार्जिंग थी। बिल्कुल इस चीज को फॉर ग्रांटेड ना लिया करो, यस यस। ठीक है, क्योंकि जो बेटा पॉइंट मिस हो गया ना, मिस हो गया। हाँ निहान, आई होप यू यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। yes, miss. मैं क्या कह रही हूँ कि अच्छा मुझे ये बताओ, जाफर बिन अबी तालिब के बारे में क्या पता है, किसको पता है, जाफर बिन अबी तालिब के बारे में क्या पता है बेटा, एक तो वो हजरत अली की क्या है, ध्यान बताओ, हजरत अली की क्या लगते हैं जाफर बिन अबी तालिब, भाई। तुम निहान हो, जहरा, जहरा थी कौन थी, लड़कियों का मुझे पता है यार, विजिलेंटली माशाल्लाह सुन रही हैं बैठ के, मुझे लड़कों पे सीरियस किस्म के डाउट्स होते हैं, जवाब नहीं देते ना। बस मुझे लगा आप सबसे पूछ रही हैं। मैंने नाम लेके कहा था, अरे तुमने आवाज नहीं सुनी होगी मेरी। हाँ बेटा निहान, क्या है जाफर बिन अबी तालिब, बेटा किसके भाई हैं, अभी उसने बता भी दिया निहान, फिर भी तुम सोच रहे हो, हजरत अली। हजरत अली के भाई थे, राइट। और हजरत अली किसके बेटे हैं, हजरत अली और हजरत जाफर किसके बेटे हैं दोनों, नाम आगे लिखा हुआ है लड़के, स्क्रीन के ऊपर नाम देखो किसके बेटे हैं। अबू तालिब। हाँ देखो तो फिर बता दिया फौरन ही, लड़कियों को एक तो बड़ी जल्दी 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 बता यार दी, मुझे लगा सबसे पूछ रही, सॉरी। बात नहीं। हाँ जाफर बिन अबी तालिब किसके बेटे हैं निहान, ये अबू तालिब। अबू तालिब के बेटे हैं। सारी हेल्प करने को बैठी नहीं है तुम्हारी बहनें यहाँ पर, क्या करें, जब जब बंदा फंस जाता है पीछे से बता देती हैं। जाफर बिन अबी तालिब अबू तालिब के बेटे हैं। और अबू तालिब हैं कौन, हु इज अबू तालिब, अबू तालिब कौन है, अब ये जनरल क्वेश्चन है, सब कोई भी बता दो चलो, अबू तालिब कौन है, परफेक्ट के चाचा। प्रॉफिट के अंकल और उनके होली प्रॉफिट गार्डियन भी हैं, अंकल। प्रॉफिट अंकल एंड हिज गार्डियन आल्सो, राइट, उन्होंने उनको पाला भी है। तो जाफर बिन अबी तालिब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन भी हैं। देखो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने क्लोज आ गए, जैद बिन हारिसा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है, अडॉप्टेड सन।
और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अपने बेटों से करते हैं। और जाफर बिन अबी तालिब से भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो उनके फर्स्ट कजन भी हैं, हजरत अली के भाई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखो करीबी लोग जा रहे हैं इसमें। अब जाफर बिन अबी तालिब की स्टोरी तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है यहाँ पर। जाफर बिन अबी तालिब ने पता है क्या किया था? ही डिसेबल्ड हिज हॉर्स। उन्होंने अपने घोड़े को ना डिसेबल कर दिया था कि कोई देयर विल नॉट बी, वो कहते हैं ना कश्तियां जला देते हैं, जब हम एक मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं, एक फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं ना कि फलां बंदा अपनी कश्तियां जला के आए, यानी जब हम कहते हैं कि देयर इज नो वे बैक। तो जाफर बिन अबी तालिब ने अपने घोड़े को डिसेबल कर दिया था ताकि वो वापस ही ना जा सके। मतलब उन्होंने सोच दिया था कि ही हैज टू एक्सेप्ट द मार्टरडम। वो भी जैसे ही हजरत जैद बिन हारिसा की शहादत हुई, ही टुक द फ्लैग फ्रॉम हिम एंड ही एंटर्ड इनटू द रोज। रोज के अंदर एंटर हो गया जाफर। जैसे ही वो एंटर हुआ, उनका एक हाथ काट दिया, जिस हाथ में उनका फ्लैग पकड़ा हुआ था, हिज वन हैंड वाज chopped off. Then he took the flag in other hand. It was also chopped off. दूसरा हाथ भी काट लिया. Then he took the flag in his mouth. मुंह में पकड़ लिया उन्होंने फ्लैग अपने। और उसके बाद उनको इतने जख्म आए, बाद में कहा जाता है कि जाफर एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट हाउ मेनी वुंड्स? 90। 90 वुंड्स। एक बॉडी पे 90 वुंड्स कैसे आएंगे यार? यानी उसमें से मैक्सिमम क्या थे? तीर थे, एरोस थे। 90 वुंड्स एंड ऑल ऑफ देम वर ऑन फ्रंट। सारे के सारे कहाँ थे? बॉडी के फ्रंट पार्ट पे थे। पीठ पे एक भी तीर नहीं खाया उन्होंने। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बेटा? इसके वो आगे। हाँ, एक तो वो आगे थे, दूसरा उन्होंने पीठ नहीं फेरी। यानी वो इतना जख्मी होने के बाद भी, वुंडेड होने के बाद भी, हर्ट होने के बाद भी, ही डिड नॉट टर्न हिज बैक। पीछे नहीं मुड़े वो आगे ही जाते जा रहे थे। दैट इज व्हाई ही फेस्ड ऑल दोज वुंड्स ऑन हिज फ्रंट बॉडी। बॉडी का उनका जो फ्रंट का पार्ट था उस पे 90 वुंड्स बाद में काउंट किए गए थे। ये 90 वुंड्स वर काउंटेड। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कंपेनियंस ने काउंट किया था। 90 वुंड्स उनकी बॉडी पर आए थे और उनके दोनों हाथ कट गए थे जब। और मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज विजुअलाइजिंग इट फ्रॉम मदीना। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को विजुअलाइज कर रहे थे मदीना से। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड द मुस्लिम्स दैट नाउ, पहले उन्होंने जैद बिन हारिसा का बताया कि जैद बिन हारिसा मार्टेड। देन ही सेड जाफर आल्सो मार्टेड। और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जाफर both of the hands are chopped off and now Allah will compensate him instead of these two hands. What will Allah compensate him? 60 wings. 60। दो हाथ कटे हैं तो दो ही विंग्स दे दो ना यार। 60। आप ना इसमें ना अपना भाई का बंद रखोगे। कुछ भी नहीं होता। आप देखो गलत सही कुछ भी नहीं है इसमें। अब अगर इफ यू आर टेकिंग द पार्ट इन द क्लास, तुम हो, जहरा है बोलती हो, सिमरा भी बोलती है, अगर तुम लोग बोलते हो गलत सही कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पर हम कौन है? मैं टीचर हूँ, बाकी सब तुम्हारे ही जैसे स्टूडेंट्स हैं। कुछ गलत सही नहीं है इसमें। एटलीस्ट यू आर स्पीकिंग अप। कितने विंग्स दिए अल्लाह ताला ने उनको दोनों हाथों की जगह? 2 2 विंग्स। दो विंग्स, टू विंग्स। अब देखो तुम बड़ी हंसी में बैठ के, अभी बेटा मैं तुमसे आगे माइग्रेशन पे नहीं सुन रही हूँ। ये जो बड़ी हंसी है पीछे बैठ के, इसका भी सामने का पेपर है। तो खुद अपना नहीं पता हो रहा था, दूसरों में हंसी है। कल इंग्लिश क्या, परसों इस्लामियत, जो गूज़बम्प दे रहा है मुझे। और इस्लामियत में प्रेशर ज्यादा होता है ना कि मैं खुद इस्लामियत की टीचर हूँ और फिर अपनी औलाद जो है वो इस्लामियत अच्छा ना करे। और इसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं होता, सबको पढ़ा देती हूँ सिवाय इसके। टू टू विंग्स उनको दिए अल्लाह ताला ने, और उनको टाइटल दिया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, इन टू विंग्स की वजह से। व्हाट वाज द टाइटल? व्हाट वाज द टाइटल बेटा? मैंने लिखा बोर्ड पे क्या? तैयार। तैयार। यस, तैयार अरबिक में ना जहाज को भी कहते हैं, दो विंग्स वाला यानी दो परों वाला। इसी तरह से तैयार परिंदे को भी कहते हैं अरबिक में। बट मतलब इसका होता है तैयार मींस द वन हु हैज टू विंग्स। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट टाइम ग्रांटेड हिम द टाइटल ऑफ तैयार। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बात कही जाफर बिन अबी तालिब के बारे में कि अल्लाह ग्रांटेड टू विंग्स टू जाफर बिन अबी तालिब, नाउ ही इज तैयार, एंड व्हेन पीपल विल बी वॉकिंग इन जन्नह ही विल बी फ्लाइंग इन जन्नह। जब लोग हम सारे ना ऐसे चल चल के जा रहे होंगे और जाफर बिन तैयार क्या कर रहे होंगे? फ्लाई कर रहे होंगे। ओढ़ ओढ़ के जा रहे होंगे। मतलब एक ओढ़ के एक तरफ से दूसरे तरफ पे बैठ गए, वहां से वहां चले गए। जस्ट विजुअलाइज इट, कैसा लगेगा ना। और फिर हम सब उनको, मतलब इंशाल्लाह अगर हम भी जन्नत में गए तो फिर हम भी देख रहे होंगे उनको ना कि यार अल्लाह ताला हमें भी ऐसे विंग्स दे देता, लेकिन हमने सेक्रीफाइस क्या किया जिसकी वजह से हमें विंग मिले। हमें जन्नत में जगह मिल जाए, थोड़ी सी कोना मिल जाए, बड़ी बात है वो। तो हम तो फिर विंग्स भी मांगने पे आ गए। ज्यादा फ्री हो जाते हैं ना हम मुसलमान भी। तो
2 विंग्स अल्लाह ने उनको दिए और अल्लाह ताला ने और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कहा कि जाफर विल बी फ्लाइंग इनटू द पैराडाइज एंड वेयरएवर ही वांट ही वुड गो, जहां उनका दिल चाहेगा वो उड़ के जाएंगे। और फिर उसके बाद पता है क्या किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड हिज हाउस, क्योंकि जाफर बहुत यंग थे और उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। बेटा किसी का माइक खुला हुआ है जिसमें से आवाज आ रही है बहुत। हाँ, जाफर के बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मतलब ही वॉज वेरी यंग। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू हिज हाउस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बच्चों के सर पे हाथ रखा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेस हिज हैंड ऑन द हेड्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ हजरत जाफर, अब्दुल्ला बिन जाफर इनकी बेटे हैं हजरत जाफर के। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड फॉर देम एंड ही सेड दैट नाउ ऑनवर्ड्स आई एम द गार्डियन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ जाफर, अब मैं आज से जाफर के बच्चों का गार्डियन हूँ। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टीयर्स इन हिज आईज। ऑफ कोर्स यार, इंसान तो थे ना वो लोग भी, चाहे उनका स्टेमिना या उनकी बर्दाश्त हमसे बहुत ज्यादा थी, बट इट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट दैट। आप वसल्लम के कजन भी तो थे वो, और ये प्रॉफिट वसल्लम के लिए बहुत मुश्किल था इस चीज को डाइजेस्ट करना कि छोटे छोटे बच्चे उनके यतीम रह गए। बट प्रॉफिट वसल्लम ऑफ कोर्स बिकेम गार्डियन आफ्टर दैट, और फिर उन्होंने उनकी वाइफ की खैर शादी भी करा दी थी। उसके बाद आते हैं तीसरे। अब किसने फ्लैग ले लिया? अब तीसरा फ्लैग बेयरर कौन है? आखिरी रह गया ना बेटा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बता दो। हाँ, अब्दुल्ला बिन रवाहा। Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha also fought with utmost courage, and he killed a lot of Syrians, but finally he also accepted martyrdom. अब इनकी भी जब मार्टरडम हो गई, अब क्वेश्चन रेज हुआ कि अब किसको बनाएं इस बैटल में ना। अभी नए नए जो एक्सेप्ट किए हैं जिन्होंने इस्लाम, कौन है? खालिद बिन वलीद और अमर बिन अलास। अमर बिन अलास एंड खालिद बिन वलीद। तो अमर बिन अलास तो इस बैटल में नहीं थे, लेकिन कौन थे? खालिद बिन वलीद थे। खालिद बिन वलीद थे। अब मुसलमानों को तीसरा ऑप्शन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोर्थ ऑप्शन ये दिया था कि अब अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी मार्टर्ड हो जाएं तो मुस्लिम्स कैन चूज एनी ऑफ द कमांडर इन चीफ अमंग्स देम, खुद से चूज कर लें जिसको चूज करना हो। तो लोगों ने सबने, क्योंकि कुरैश इसमें मुहाजिरीन अंसार दो थे ना बैटल ऑफ मोता में, और मुहाजिरीन खालिद बिन वलीद से अच्छी तरह वाकिफ थे, उनको पता था कि उनकी और एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है। मुहाजिरीन चोज हूम खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद को। नेक्स्ट कमांडर वाज चोजन खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद ने, देखो खालिद बिन वलीद की एक ही स्ट्रेटेजी जो और से चलती आ रही है अभी तक लोग उसको समझे नहीं, हम समझ गए पढ़ पढ़ के। क्या स्ट्रेटेजी है? पीछे वालों को आगे कर दो, आगे वालों को पीछे कर दो। तो ये इन्होंने ये स्ट्रेटेजी आगे हजरत उमर की बैटल में भी सब में नजर आएगी आपको। हर दफा जाके यही स्ट्रेटेजी यूज करते थे, लेकिन नए लोगों के साथ करते थे ना, उनको नहीं पता होता था। अब इन्होंने ओहद में की थी, मुसलमानों को तो पता था। दे न्यू दैट के खालिद बिन वलीद इज वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग द स्ट्रेटेजीज ऑफ द वॉर, so they appointed Khalid bin Walid as the commander in chief. या तो पीछे से आ जाते थे वापस मुड़ के। हाँ, वो यही करते थे कि या तो पीछे से बैक साइड से आ जाते थे या फिर सामने से आगे पीछे शफल कर देते थे। यहाँ पर चूंकि खुला मैदान था, पीछे से आने का रास्ता नहीं था, खालिद बिन वलीद ने क्या किया, मुसलमानों को असेंबल किया, रीअसेंबल किया इन द बैटलफील्ड, एंड ही मेड अ स्ट्रेटेजी दैट के जो पीछे वाले लोग थे, जो लाइक आउटर फ्लैंक एंड इनर फ्लैंक को स्विच कर दिया। both of the rows of the outer and inner flank of the army, he mixed them up, they shuffled him. हजरत खालिद बिन वलीद ने शफल कर दिया। अब सीरियंस को ऐसा लगा, दे जस्ट टुक एन इंप्रेशन दैट reinforcements had been sent from मदीना, कि शायद नए लोग, नई आर्मी भेज दी गई है मदीना से। उस वजह से सीरियन started getting back, and this is what Muslim wanted. उनको यही चाहिए था कि भाई तुम पीछे भागो, 2 लाख लोगों को मार नहीं सकते थे। उस वक्त एजेंडा क्या था? दे वांटेड टू सेव एज मेनी पीपल एज दे वांट, वो भी किसके साथ? डिग्निटी के साथ। सामने वालों को ये भी इंप्रेशन नहीं देना कि डर के भाग गए। अगर भाग जाते तो ऑफ कोर्स इट वुड बी in all over the Arabia and Syria and Persia that Muslims ran away from the battlefield, और ये जायज भी नहीं है, बैटलफील्ड से भागना हराम है ना। आई होप आपको पता होगा, ऐसा ही है जी ना। मिस। तो अभी सिर्फ क्या करना था, मुसलमानों को इंटेक्ट करना था, कि भाई किसी तरह से इनसे जान छुड़ानी थी। 2 लाख लोगों को मार नहीं सकते थे, और जान भी ऐसे छुड़ानी थी कि डिग्निटी के साथ, मतलब भागना भी नहीं है और अपने आप को मरवाना भी नहीं है, और प्लस उनको ये इंप्रेशन भी नहीं देना कि वी आर वीक। अब हजरत खालिद बिन वलीद shuffled the army in this way, and Syrians took this impression that reinforcements has been sent, and they started getting back. पीछे स्टेप बैक लेना उन्होंने शुरू कर दिया। As soon as they started getting back, Khalid bin Walid gathered army and they left for Medina. निकल गए वो मदीना के लिए।
अब इतनी बड़ी आर्मी के साथ मुकाबले के बावजूद हाउ मेनी मुस्लिम्स वर मार्टर्ड इन दिस बैटल? जितने बदर में हुए थे कितने? 14। हाँ, सिर्फ 14। if 14 मुस्लिम्स मार्टर्ड, जिसमें से 3 तो कौन है? चीफ्स। जो चीफ है बेचारे, वही 3 तो वही मारे गए। 14 मुस्लिम मार्टर्ड इन दिस बैटल, मल्टीपल सीरियंस वर किल्ड। सीरियंस बहुत सारे मारे गए, लेकिन बहरहाल खालिद बिन वलीद the strategy of the Khalid bin Walid had worked, and Muslims came back successful from the Roman Empire. लेकिन उसके बाद हमें ये देखना है अभी आगे इसकी कॉन्सिक्वेंसेज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इसका असर क्या पड़ा मुसलमानों के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी बात थी कि सीरियंस को हरा के आ गए और जिंदा भी वापस आ गए, वरना ये लगता था कि 3000 के 3000 मारे जाएंगे। आई होप बेटा इट इज क्लियर। कोई ऐसी चीज जो इसमें समझ में ना आई हो बैटल ऑफ मोता में अभी तक, इसके कॉन्सिक्वेंसेज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ गर्ल्स बॉयज, एनीथिंग बेटा? नहीं मिस, आ गया समझ। बिल्कुल सही तरह से। सिमरा, जी जहरा, मिस। निहान, जी यस मिस। मिस। बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया जी? यस मिस। एंड आई एम होपिंग सो, मेरे सामने तुम लोगों के कैमरास तो नहीं खुले हुए, लेकिन आई एम होपिंग सो दैट यू गाइज आर टेकिंग द नोट्स ऑल्सो। किसी भी वक्त बेटा मैं तुम लोगों को कह दूंगी मुझे जो नोट टेकिंग की उसकी तरह मुझे पिक्चर भेजो, फिर मैं पता बताऊंगी मैं तुम्हें, अगर ना की होगी तो। ठीक है, जी मिस। चलो फिर ठीक है, टेक केयर। 8-11 हो गए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज बेटे। हाँ इन सबको जाने दो। अच्छा, सबको जाने दो। चलो तुम लोग क्लास छोड़ते जाओ बेटा, तुम्हें कोई बात करनी है आमना को? जी जी अच्छा, सही है सही है सही है। जी। हेलो मिस, गए सारे? पता नहीं, रुको देखो चेक करो, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। हाँ गए 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 गए। अच्छा गई है, आप चलो। मुझे ना प्लीज कैमरा खोल के दिखा दे, वरना मेरे को तसल्ली नहीं होगी, रात को नींद नहीं आएगी। कैमरा खोल के क्या? मैं तो लैपटॉप के कैमरे से बैठी हुई हूँ तो मैं आह, तुम्हें ना उसमें दिखा देती हूँ, रुको मैं तुम्हें। लैपटॉप का कैमरा तो कोई अच्छा नहीं है। हाँ, पर्दा में नजर आ जाएगी इसको, पूरा पूरा मेरा घर नजर आ जाएगा जो सब दिखना पड़ा हुआ है। रुको तुम्हें मैं उसमें दिखा देती हूँ। फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं तुम्हें उसमें दिखा देती हूँ आमना, व्हाट्सएप पे पिक्चर खींच के भेजी हूँ, रुको। हाँ प्लीज, आप मुझे पिक्चर खींच के हाँ दीजिए, मुझे ये पिक्चर बताएं भेजी। आईडी क्या हुआ। पता है उन्होंने क्या क्या किया? कहते मैं हैं। जब गई ना तो हाँ उन्होंने उसको सर्जिकल, उन्होंने पहले तो मुझे सर्जिकल को रेफर किया, उन्होंने कहा एमओटी जाना पड़ेगा, यानी माइनर ऑपरेशन थिएटर। हाँ उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा इसके अंदर वो भरा हुआ है। पहले तो मतलब लोग आके देख रहे थे, मैंने कहा इस पे टिकट लगा दूं मैं। लिटरली पीपल वर कमिंग एंड सी दैट कि भाई क्या हो गया, और इसमें तुम गाड़ी भी चला रही हो। मुझसे पूछे आपके साथ कौन है, मैंने कहा मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं खुद आई हूँ, अकेली आई हूँ मैं किसके साथ जाती? मैं तो कॉलेज से डायरेक्ट चली गई थी। सच में यार मिस, मैंने देख के यही बोला, इसमें बहुत फंस भरी हुई है, आप अभी अरे तक बहुत डॉक्टर के बस, पास क्यों नहीं इतनी गए? इतनी उन्होंने यही 3-3 तो। 4-4 इंजेक्शन खाली किए उन्होंने, और वो मतलब पूरा मेरा बाया पूरा गंदा कर दिया उसने। निकाल निकाल ना। निकाल के लीक लीक हो रहा था ना वो, जब एक दफा उसने पंक्चर कर दिया ना तो फिर बहुत पानी था उसके हाँ अंदर। फिर वो खैर हाँ, फिर वो निकलता और गया रुकता निकलता नहीं है, गया। फिर खून भी साथ निकलता है। हाँ फिर वो खून सब, अल्लाह अकबर। फिर वो जो तकलीफ हो, फिर उसने सुन करने का इंजेक्शन लगाया हाथ में, खैर फिर थोड़ा सा रिलीफ हो गया चलो, उसके पेन बाद। किलर दिया डॉक्टर ने आपको? हम्म। पेन किलर दी डॉक्टर ने? अरे एंटीबायोटिक इतनी दी है उसने, वो एंटीबायोटिक ऐसी है ना दिमाग पे चढ़ रही है आपकी, आज तो मुझे उठा ही नहीं जा रहा था। हाँ, उनसे तो सर में दर्द हो जाता है। इतना मेरा सर में भी दर्द, प्लस मेरी एसिडिटी मुझे हो रही है उनसे। लेकिन वो अब तो करनी है क्योंकि जख्म सूखेगा ही ऐसे ना, एंटीबायोटिक से तो सूखेगा, वरना ये आप ना एसेप्टिक हो पानी जाएगा। पीती रहे, उससे डिहाइड्रेशन नहीं होने दे अपने आप को, उससे जो है ना जल्दी दवाइयों का असर उतरता है। हाँ ये मुझे डॉक्टर ने डिहाइड्रेशन कहा, नहीं बहुत होने ज्यादा दे। पानी पीने का कहा है उसने मुझे। हाँ पानी आप ज्यादा पिए और गला खुश्क ना होने दें, और फिर 2 दिन बाद दोबारा जाना है फिर। उसने कहा कि इसको खुला हाँ, रखें, प्लीज। अब इसको खुला प्लीज रखना है, जाएगा। मतलब बैंडेज नहीं करनी। हाँ, उसको वो पक जाता है, वरना आप बंद कर लो तो। बंद कर लो तो कह रहे था पक जाएगा, अब हमने निकाल दिया सारा, इसके अंदर से गंदगी निकाल दी, आप इसको ना सिर्फ खुला रखें चलो। आप। गीला नहीं करना। अब कैसे तुम यार सोचो, घर में कैसे गीला नहीं करूं मैं उसको? अभी बेचारी वर्दा पता नहीं क्या बर्तन धो के आई है, क्योंकि हम ला। आती तो सुबह आती है ना एक ही दफा, वो थोड़ी बार बार आती है। अब घर में तो हम्म। कितने छोटे छोटे काम है, क्या करे बंदा? बंदा 2 दिन के लिए सकून ले ले। हाँ बस ये कर ले बंदा, 2 दिन के लिए नींद की गोली बंदा खा के 2 दिन सो के लिए जाए। घर के काम से बाइकआउट ले ले। बाइकआउट ऑफ हाशमाइट्स हो गया, तो हम बाइकआउट कर लें इसका ना
सही बात। बस सेट हो गया बस। ठीक है, और क्या कहते हैं, मैं कह रही थी आपने हाँ, बताया था बेटी के पैरों पे लगी थी, उसका क्या सीन हुआ? आप लेकर गई थी उसको भी? उसको मैं बेचारे को तो स्कूल चला गया था, फिर उसको मैं जो दवाई मैं लेके आई मैंने डॉक्टर को बता दी थी, उसका भी, उसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी ना ब्लिस्टर बन गया था उसका भी, लेकिन दवाई लगाई है तो उसको हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ है। ओह शुक्र। तो कह रहे उसको चले आप। मुझे भी काफी रिलीफ मिला है वैसे, जो एंटीबायोटिक खाने से कम से कम ना मेरी पेन तो कम हुआ। पेन किलर की जो पेन उसके किलर में अंदर वो बैटरी भी है, आती है। उससे बहुत फर्क पड़ा है मुझे, वरना मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। आज सुबह तो मैं, मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे बात नहीं की जा रही थी, हम्म, तो नर्व पे चढ़ रहा था सही उस किया, दर्द आप आपके। डॉक्टर के पास चली गई जल्दी से जल्दी। ख्याल रखें इसका, इसको बढ़ने ना दीजिएगा। और प्लीज मुझे कोई हाँ, पिक्चर भेज दे, मैं मुझे कोई भेजती हूँ। तसल्ली दे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें प्लीज। भेजती हूँ, और थैंक दूसरी यू। पिक्चर भी तुम्हें भेजती हूँ, पहले वाली बिफोर एंड आफ्टर दोनों भेजती हूँ। बिफोर एंड आफ्टर, वो सही है, बिफोर एंड आफ्टर आप मुझे भेज दे। बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है। ओके, बस ख्याल रखें, क्लास खत्म करते हैं। मेरा प्लीज मुझे पिक्चर भेज दे। ओके, अल्लाह हाफिज। सारा